नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर मंडी में एसडीएम के निर्देशों पर राशन कार्ड बनाए जाने के लिए कैंप लगाकर फॉर्म सहित प्रपत्र जमा कराए गए। आपको बता दें कि नगर की नवीन मंडी परिसर में शनिवार को एसडीएम विजय शंकर के निर्देश पर राशन कार्ड बनाए जाने व यूनिट आदि जोड़ने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मोहित कुमार व मोहम्मद इकबाल आदि ने कैंप में आए हुए सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए और यूनिट जोड़े जाने के लिए फॉर्म सहित प्रपत्र जमा किए। जिसमें पालिका सभापति संदीप गुप्ता ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर मंडी में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पात्र लोगों के राशन कार्ड तथा कटे हुए यूनिट बढ़ाए जाने का कार्य चल रहा है। आज माननीय उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार एक कैंप लगाया गया है। उसमें जिनके लिए राशन कार्ड नहीं बने हैं, जो पात्र हैं, उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और जिनके यूनिट कुछ कम है, कट गए हैं, किसी भी तरह से कट गए हैं, उनको बनाया जा रहा है। इस तरह से सरकार के आदेश अनुसार उनको राशन मिलता है, गेहूँ चावल, और उनको गरीबों को मिल सके, उसके लिए आज कैंप लगाया है। जो भी लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं, उनको अपने कागज़ देके आधार कार्ड वगैरह और आयकर प्रमाण पत्र वगैरह ये सब देके उनके राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर नगर में समाजसेवी जाहिद अली ने शोरूम का फीता काट कर शुभारंभ किया। एक ही शोरूम पर हर जरूरत का सामान मिलेगा। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला लालबाग बंजारान मस्जिद के नजदीक शनिवार को मोहम्मद तारिक ने द ब्रांडेड लव फैशन शोरूम का शुभारंभ किया है, जिसका समाजसेवी व पालिका सभासद जाहिद अली बंजारा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं सभासद जाहिद अली बंजारा ने बताया कि उन्हें शोरूम का फीता काटने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि शोरूम पर कई प्रकार के जींस, टी शर्ट, जूते, चश्मा आदि सभी बहुत से सामान उचित रेट पर बेचे जा रहे हैं और सभी ब्रांडेड सामान बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही शोरूम पर हर जरूरत का सामान अब यहाँ पर मिल सकेगा। दुकान का उद्घाटन किया गया है महल्ला लालबाग बंजारान में। मेरे चचाजाद भाई की दुकान है ये, और मुझे यहाँ का रेशन काटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैंने आकर के देखा तो यहाँ का माहौल अंदर का दुकान का कुछ और ही है। आपने भी देख लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वैरायटी की यहाँ पर जीन्स है, टी शर्ट है, पैंट है, चश्मे और शूज़ वगैरह। मकसद ये इन्होंने इस तरह से इसको मॉल टाइप दे दिया है कि जो भी बंदा यहाँ पर आए कि खाली हाथ नहीं जा पाए और यहाँ से सारे ही सामान लेकर के जाए। मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई और ऊपर वाले से दुआ है ये कि काम को आगे बढ़ाए और तरक्की दे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा के जिला अध्यक्ष ओम सिंह कटारिया व विधानसभा प्रभारी डॉक्टर कमलेश सिंह के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में की जा रही भारी वृद्धि के विरोध में मोदी सरकार द्वारा किसानों के विरोध में बनाए गए तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध के चलते तहसील नौगावा सादात में तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ओम सिंह कटारिया ने कहा कि अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो एमएसपी पर कानून बनाए, देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा निभाए, गन्ने का जो बकाया भुगतान है उसे दिलाया जाए और गन्ने का न्यूनतम मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल किया जाए। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए व परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा भी मिले और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने मोदी सरकार द्वारा जो डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में लगातार भारी वृद्धि की जा रही है, उनके विरोध में आज तहसील नौगावा सादात पर धरना प्रदर्शन किया गया है और 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नौगावा सादात के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भिजवाया गया है। आज देश में जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए पूर्ण रूप से मोदी सरकार जिम्मेदार है। आज महंगाई का ये आलम हो गया है कि आम आदमी की पकड़ से डीजल, पेट्रोल, गैस बहुत दूर हो गया है। महंगाई की मार की वजह से आम जनता बहुत परेशान है, मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और इसके लिए सीधे तौर से मोदी सरकार जिम्मेदार है। धन्यवाद।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार की संस्था NCPUL और अब्दुल करीम खां एजुकेशनल सोसाइटी हसनपुर के संयुक्त तत्वावधान में रोज गार्डन संभल हसनपुर में आज उर्दू जुबानों अदब पर संस्कृत के असरात विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर तौकीर अहमद खां, गजनफर अली खां, खुर्शीद अहमद खां, मुजाहिद चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। सेमिनार में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक इमरान तुर्की, दिल्ली यूनिवर्सिटी उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष तौकीर अहमद खां, SDM हसनपुर विजय शंकर, तहसीलदार हसनपुर भूपेंद्र कुमार आदि अतिथियों ने हसनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक व कवि मुजाहिद चौधरी के प्रथम काव्य संग्रह एहसास मुजाहिद का विमोचन किया। कारी वकील रहमान ने तिलावत कलाम पाक से कार्यक्रम का आगाज किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के निदेशक इमरान तुर्की, SDM हसनपुर विजय शंकर, तहसीलदार हसनपुर भूपेंद्र कुमार आदि के द्वारा सेमिनार में उर्दू जुबानों अदब पर संस्कृत के असरात विषय पर विस्तृत लेख प्रस्तुत किए गए। आज NCPUL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी है, उसने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शिक्षा विभाग की एक सब्सिडियरी एजेंसी है। इसी के ताउन से आज ये प्रोग्राम जो सेमिनार मुनक़िद हुआ है, उसमें मेरी किताब एहसास मुजाहिद, जो मेरी शेरी मजमुआ है, काव्य संग्रह है, मेरी पहली किताब है, उसका विमोचन SDM श्री विजय शंकर जी, तहसीलदार भूपेंद्र कुमार जी और हमारे तमाम मेहमान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU से तशरीफ़ लाए हैं, उन सब लोगों ने उसका आज विमोचन किया है, इजरा किया। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने गांव, अपने शहर और अपने तमाम उन साथियों का, चाहे वो वकील हों, मेरे बचपन के साथ में खेलने लिखने वाले हों, मेरी फैमिली मेम्बर्स हों, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और ख़ास तौर पर मीडिया के वो साथी जिन्होंने मीडिया का मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझते हुए मेरी हर जगह हौसला अफजाई की, मुझे बढ़ावा दिया। मैं उन तमाम लोगों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब्दुल करीम खां एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी मदद से आज ये प्रोग्राम यहाँ हुआ। प्रोफेसर तौकीर अहमद खां, शब्बन खां और हमारे गजनफर अली खां और अपने तमाम वकील साथियों का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। दो शेर कहना चाहता हूँ कि ज़माने के लिए मैंने कहने की कोशिश की है कि ज़माने भर की नफ़रत को मोहब्बत लिख नहीं सकता, ज़माने भर की नफ़रत को मोहब्बत लिख नहीं सकता, और मैं सच को झूठ और फिर झूठ को सच लिख नहीं सकता, मैं सच को झूठ और फिर झूठ को सच लिख नहीं सकता। और जो नफ़रत का बोलबाला है, उस पर मैंने कहने की कोशिश की है कि मैं इंसान हूँ, किसी का भी मुकद्दर लिख नहीं सकता। मैं नफ़रत करने वाले हर बशर को मौत दे देता, मैं नफ़रत करने वाले हर बशर को मौत दे देता। मैं इंसान हूँ, किसी का भी मुकद्दर लिख नहीं सकता। मैंने माँ पर कहने की कोशिश की है कि खुशी का पल कोई आए मुझे माँ याद आती है, कोई मुश्किल घड़ी आए मुझे माँ याद आती है, और मेरा दिल ज़ख्म गर खाए मुझे माँ याद आती है, कोई सीने से लग जाए मुझे माँ याद आती है, और कड़कती धूप सर पर हो, ठिठरता सर्द मौसम हो, या गम का कोई मंजर हो, मुझे माँ याद आती है। और कहा है कि हंसी लब से कोई मासूम लोरी गुनगुनाती है, वो लहजा याद आता है, मुझे माँ याद आती है। कहीं मस्जिद से नातों की सदा कानों में आती हो, कहीं मस्जिद से नातों की सदा कानों में आती हो, मैं रब को याद करता हूँ, मुझे माँ याद आती है। मंदिर में, किसी मंदिर में कोई आरती गाए भजन गाए, किसी मंदिर में कोई आरती गाए भजन गाए, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे माँ याद आती है। और एक मैंने अपने वतन के लिए कुछ कहने की कोशिश की है कि जो आजकल माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान को हमेशा जाबाज सैनिकों ने कुर्बानियाँ देकर बचाने की कोशिश की है। एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ डाले हर घर हर दीवार पर जय हिंद के नारे लिख दें, हर घर हर दीवार पर जय हिंद के नारे लिख दें, हर घर हर दीवार पर। और आओ मिलकर याद करें हम वीरों की कुर्बानी को, आओ मिलकर याद करें हम वीरों की कुर्बानी को। वीर शहीदों की गाथा हो हर दर हर दीवार पर, वीर शहीदों की गाथा हो हर दर हर दीवार पर।
और देश पे मर मिटने वालों का हर दिन हम सम्मान करें, उनकी शहादत के किस्से हों हर दर हर दीवार पर, उनकी शहादत के किस्से हों हर दर हर दीवार पर। और जो एक शेर जो मैं पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, स्कूलों पर एक तिरंगा लहराए, मंदिर, मस्जिद, स्कूलों पर एक तिरंगा लहराए, नाम शहीदों के लिखे हों हर घर हर दीवार पर, नाम शहीदों के लिखे हों हर घर हर दीवार पर। और वीर शहीदों की श्रद्धा में सबके सिर खुद झुक जाएं, आज के दिन हम गले लग जाएं हर घर हर दीवार पर। और आओ मुजाहिद अपने वतन में प्यार मोहब्बत आम करें, आओ मुजाहिद अपने वतन में प्यार मोहब्बत आम करें, देश प्रेम के किस्से लिख दें हर घर हर दीवार पर। मैं आप तमाम लोगों का और इस देश की मिट्टी को नमन करता हूँ। हम इस देश की मिट्टी को माथे पर सजाते हैं, हम इस देश की मिट्टी को, अपने गांव की मिट्टी को सलाम करता हूँ। और अपने तमाम वालिदैन जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिनकी कोशिशों से मेरी आज इस किताब की इजरा हुई है, जो विमोचन हुआ है, मैं अपने वालिदैन का ही बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने पल पल मेरा साथ दिया है, मीडिया के साथियों का, अधिवक्ता साथियों का एक बार फिर शुक्रिया। अमरोहा नगर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत सोहरवर्दी उर्फ बिच्छू वाले बाबा की मजार पर उर्स के अंतिम दिन पत्रकारों की ओर से सुन्नी कमेटी के साथ चादर पोशी की गई। इस दौरान दरगाह की सुन्नी कमेटी के सचिव मरगूब आलम सिद्दीकी ने सभी पत्रकारों को दस्तार बांधी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में 4 दिवसीय हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अंतिम दिन मजार शरीफ पर अमरोहा नगर के पत्रकारों द्वारा चादर पोशी की गई। इस दौरान पत्रकारों के साथ दरगाह की सुन्नी कमेटी के सचिव मरगूब आलम सिद्दीकी मौजूद रहे। दरगाह कमेटी के सचिव मरगूब आलम सिद्दीकी ने चादर पोशी के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। आज का प्रोग्राम ये कि 4 रोजा उर्स चल रहा है हजरत का, जो सालाना होता है, और आज 6 मार्च को आखिरी कुल शरीफ है। और अभी अभी हमारे तमाम मीडिया बंधु जो जिले के और जिले के बाहर के सब सरकार में चादर पोशी की जो सालाना करते हैं, और हम दरगाह की तरफ से उन्हें सम्मानित भी करते हैं, उनकी दस्तारबंदी करते हैं। आज शाम को 6 बजे 7 बजे कुल शरीफ की रस्म है, उसके बाद 4 दिवसीय उसका अख्तिताम है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।